बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। दूसरा तो बहुत मशहूर वाक़या तो कॉलमों में उन्होंने लिखा हुआ है। शहबाज शरीफ वगैरह ने 96 की जो इनकी गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रांग आई थी, उसमें शहबाज शरीफ उस हल्के से लड़ा था। अब वहाँ आया तो इसने वोट शोट मांगने थे, आया जो भी था। मेमूना शाहीन एक काकी थी, वो काकी थी मेमूना शाहीन, उधर की नून लीग की वर्कर थी, ठीक है। अब वो मेमूना शाहीन साहिबा जो थी, उन्होंने वोट मांगने के लिए उधर आई होंगी। बाबा जी ने आगे से उन्हें, बाबा जी की भी काकी है, किसी बाबा जी की टर्मिनोलॉजी जो है, बाबा जी ने कहा कि काकी ये इधर इनकी हालत बदलेगी, ये बेचारी खुद अपनी बाबा जी की जो अपनी जान जवानी पे जब तक तो रोटी कमा सकती हैं कमाती हैं, बाद में ये गलियों में से, वो गंदी नालियों में से निकाल निकाल के ये खा रही होती है। पैनाडॉल की गोली कोई नहीं देता इन्हें। उसने कहा जी वो मियाँ साहब से मैंने वादा ले लिया जी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा। वो तो जो होना था होना था। अब हुआ, गवर्नमेंट तो आ गई। वो कोई काकी थी, स्टेज पे भी काम करती रही है। बाबा जी की इतनी काकी थी नहीं, वो उस इलाके की वैसे थी, ठीक है। उधर तो ज़्यादा लोग अब बाबा जी से भागते थे। 5-6 सालों के बाद ना वो कहते थे काली जीब वाला है, जी काकी को कह देंगे ना उसका काम खत्म। वो सिर्फ वो बस ब्याह जोगी रह जाती है, उनका तो बेचारों की सारी इन्वेस्टमेंट होती थी। अब बाबा जी जहाँ घुस जाते थे, उसके बाद वो कुछ दिन धमालते बाद कोई ना कोई काके ने बीच में काका पुड़क जाना, कोई अयाश जैसे मर्जी, उसकी भी तौबा हो जानी। जब उसकी तौबा आ जानी तो कहने इस काकी के पाँव से तुम्हें वो शादी शुदी तो चल जी, अच्छा ठीक है। लेकिन वो बाकियों का चलो, उन्होंने उस वक्त 2 लाख ले लेना, 5 लाख ले लेना, जो ले लेना, कुछ देर के बाद उन्हें उजाड़ ही देना होता था। अब उन्हें फिर मसला होना कि अब कहाँ से फिर सारा करें। तो कई लोग, ये सायरा नसीम की अम्मी बाबा जी से लेके भाग जाती थी। नरगस की माँ, बाबा जी का नाम आप उसके, और अभी भी उसके सामने बाबा जी का वो कांपना शुरू कर देंगे। ये कलाकार उसके सामने करें वो कांपना शुरू कर देंगे, ठीक है। नाम इस तरह के लेते, जैसे कहते थे मैं नुसरत ठाकर को कह रहा था कि वो काले काके कोजे काके काके दुकाकिया ताड़ता दुकाकिया ताड़ता है। वो शमसा को बचाया उन्होंने उस वक्त किसी वजह से, जो कह रहे ना कि इतनी बात हुई, ये तो वहाँ से चली गई। दूसरी बार मैंने फ़ोन ही किया तो ये कांपती, कहने कि मैं आ रही हूँ, बात होगी। हमला इसी तरह करते थे। अब इसको भी काली काकी सायरा नसीम की माँ से चालू थी, ठीक है। ये लोग भागते फिरते थे, उनसे छुपाते फिर रहे थे। अब जिन जिनके वो सारे या पैसे आने शुरू होते थे, फिर उनको होता था कि अब बाबा जी को बीच में से गायब, ठीक है। तो वो काकी बहरहाल जो थी, वो रात को कहीं वापस गई। वो लोग टर्मिनोलॉजी उनकी फंक्शन करके गई, पता नहीं नाचने का था क्या था बेचारी का। रात को 2-4 वो नाका लगा होता था, थानेदार साहब नवे आए थे, उन्होंने कितों आनी पी है, इंक्वायरी हो गई जनाब, ठीक है। उस बेचारी ने क्या कहना, उन्होंने क्या उस जमाने में 200 रुपया निकाले। उन्होंने कहा 200 थे मेरे को, पैसों की तकरार हुई। काकी बड़ी डाडी थी, नाम में डिलिबरेटली नहीं ले रहा, स्टेज की है। उसके बाद उस वक्त उधर उन्होंने उसको मारा, पुलिस वालों ने मारा, उसकी शर्ट फट गई। अच्छा, शर्ट फाड़ फूड़ गई, उनको कौन पूछने वाला, टिपी थाने वालों को, रो बेचारी। उसने क्या किया, बाबा जी उधर ही रात को जिस घर भी थे, जहाँ भी थे, वो उधर आ गई फटी कमीज के साथ। उसने बाबा जी के साथ मंगा लिया। बाबा जी ने कहा जी मेमूना शाहीन को जगाओ, हुकूमत पेश हो। हुकूमत के लिए पेश होनी थी, मेमूना शाहीन पेश हुई। मेमूना से कहते मेरी काकी की कमीज देखिए, मैंने कहा ये मैंने इसको बड़ा कहा माफ़ कर। ये कहती है मुझे अदल चाहिए, पता नहीं फैसला चाहिए। तूने तो वोट लेके दिए थे ने, जो भी उसे कहना था। अब वो काकी कहे बाबा जी को कि मुझे अभी और इसी वक्त और सारा, वो बाबा जी को जानती थी सारी, ठीक है। अब बाबा जी, मेमूना की अप्रोच भी थी ना, इसके घर तक भी थी। मुझे तो पता भी नहीं है जी इसकी। बाबा जी ने उसको ये कहा कि मैं बल्कि उनको ढूंढ रहा हूँ, मैं नहीं मिला हुआ, नाम सुना मैंने, बड़ा कॉलम में भी नाम लिखा हुआ। बाबी ने पर्टिकुलरली एक शर्त लिखी हुई है उसमें। बाबी ने से कहा कि काकी उससे पूछ हुकूमत रखनी है कि नहीं। मेमूना भी बाबा जी को जानती थी। उन्होंने कहा बाबा जी हाथ जोड़, मैं बाबा जी ऐसे ना करें, मुझे सुबह बात करने में। चलो जी करो बात। सुबह उसने बाबा जी को कहा कि जी वो 2 बजे आप मुस्लिम लीग हाउस आ जाए, ये डेविस रोड वाला, वहाँ आ जाएं। और मियाँ साहब ने कहा कि जी मैं खुद सुनूंगा, कि इसकी सुनवाई होनी चाहिए, इन्हें खुश हो जाएगी। और उसको पता चले यहाँ क्या होता है।
और बाबा जी की बातें मुझे उसके खून पसीने की कमाई उससे मांग रहे हैं। ये रानी आवे 2 नफल पढ़ के सो जाते हैं तहज्जुद के, वो रिज़्क़े हलाल कमा रही थी। और ये अब आगे जी बाबा जी उस काकी के साथ खुद डेविस रोड, और साथ उसे कहा उन्होंने मेमूना को कि देख लें बाबा आ जाएगा, लेकिन आज तक जो बाबे को टाइम दे के नहीं आया, तुझे पता है कि उसका टाइम पूरा हो गया। उसको कॉन्फिडेंस बड़ा था, मुझे नहीं पता कौन थी कितना था। उन्होंने कहा नहीं बाबा जी तुसी आओ। अब बाबा जी लोग इधर आ गए 2 बजे, पौने 2 बजे। वो बताने वालों ने जो मुझे कहानी सुनाई हुई है, जो बाबा जी के दौर में उनके पास बैठे, बाबा जी तो बोलते नहीं होते, कुछ कोई ना कोई बंदा शुरू हो जाता था तो वो हम सुनते थे, मैं तो नहीं था उस दौर में। तो वो खालिद बाबा वही पजारो वाले कहता है कि उसकी नॉल तो कहना यही लोग उस इलाके में, तो यही लोग होने थे बाबा जी के साथ। कहना जी असी बड़े को असी अंदर। तो वो कोई कमरा है बड़ा, वहाँ वेटिंग में बैठे हुए थे, उसमें स्टेज सा भी शायद बना हुआ है, ऊपर कुर्सियाँ शुर्सियाँ बैठी हैं कुछ सदर की, मुझे नहीं पता। अब उसमें ना चौधरी शुजात और परवेज़ लाई वगैरह बैठे हुए थे। बाबा जी इंतज़ार कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने आना, मीटिंग होनी है। वो 2 के 2:15 2:30, बाबा जी का जो स्टाइल था वो तो 10-15 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करते। बाबा जी उठ के तो मेमूना शीन को शुरू हो गए कि काकी तूने मुझे 2 बजे कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, हम वक्त किताबें नहीं हैं। ये किसी को समझ तो आती नहीं है वो किसकी बात कर रहे हैं। वो आगे से बाबा जी को, बाबा जी मुझे उन्होंने कहा था, वो बेचारी फ़ोन कर रही कुछ कर रही, सारी बात है वो आगे से कुछ सुन नहीं रहा। एक गल सीधे CM दौड़े आवे, वो परवेज़ लाई और वो थे शुजात ने बाबा जी को कह दिया कि सरकार सानू दस दिओ, छोटियां नू दस दिओ। इस तरह करके वो मामला फहम सा बंदा है। उन्हें क्या तुम थलड़ियां नू दस दिओ ना, तुसी भी उत्ते ही गल करनी। उन्होंने कहा हमने ऊपर बात कर दी तो तुम्हें समझ आ जाएगी ऊपर कौन है, उसको क्या पता। अब उन्हें उसने दोबारा, वो चलाक आदमी, उसने दोबारा क्या, उन्हें कहा तुसी थलड़ियां ना गल कर रहे हो। उन्होंने कहा ऊपर चढ़, ऊपर चढ़ के सुन बात मेरी। वो ऊपर बैठा जाके वो हॉल कैमरे, बाबा ने कहा आज से तू इधर बैठेगा, आप इधर मियाँ नहीं घुस सकेंगे, कल का की चले, नीचे वाले ऊपर हो गए, ऊपर वाले नीचे हो गए। वो डेविस रोड का जो दफ्तर है वो आज तक क्यू लिख के पास है, ठीक है। ये बातें एवं नहीं होती, ठीक है। अब मेमूना शाहीन आगे पीछे, बाबा जी को बाहर ना जाने। बाबा जी मेरा ख्याल आने वाले, बाबा ने कहा काकी तू इधर शाम तक रह, बाबा तेरा देनदार है, लेकिन आर्डर जारी हो चुके हैं। और काकी को उसी तरह फटी कमीज के साथ लाए हुए, अच्छा ठीक है। हुकूमत फट गई है, हुकूमत फट गई है, ठीक है। हुकूमत फट गई जनाब। बोल बाल के वो काकी को ले, वो काकी तो खैर गई बाबा जी के पैरों में पड़ गई जाके। उसने ये अजीब नज़ारा देखा कि जनाब CM मियाँ गवर्नमेंट को ललकारना और वहाँ खड़े होकर उनके घर में, छोटी बात तो नहीं थी। उसने तो जो उधर करना था करना, बात खत्म हो गई। शहबाज शरीफ साहब को सारी रिपोर्ट पता चल गई, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब ने पता पुता कराया। ये जिस उर्स की बात बाबा जी जिसमें कर रहे हैं, शमसा कमल आई है, वो उससे अगले साल की बात है। उर्स था, उससे चंद दिन पहले ये बात हुई थी। बाबा जी ने कसूर में 1-2 MP MNA भी बुलाए हुए सारे, वहाँ पे इसी तरह धमाल होनी थी। बाबा जी के अपने अंदर से, नाम नहीं मैं लूँगा, उन लोगों ने मुखबरी की गवर्नमेंट को, वो चाहते नहीं थी कि वहाँ धमाल हो, अच्छा ठीक है। वो शरीयत वहाँ नाफिज करना, बाबा जी को तो वो पहले ही गलत समझते थे। रिपोर्ट कर दी, एप्लीकेशन दी गई ऑफिशियली कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दरबार के ऊपर आके एक बंदा जो है वो उल्टी सीधी हरकतें करवाता है, मुखबरी क्या होती हैं, इखलाक बाख्ता हरकतें कराता है, कंजरिया ने चाहता है ये वो। जो उस ज़माने में कमिश्नर और DC होते थे, कमिश्नर जो था आपका कसूर का DC, अब सुबह बाबा जी ने धमाल और सारा वो प्रोग्राम रखा हुआ है, तो रात को दरबार के ऊपर आके ऑर्डर लगा कि जनाब कसूर की हदूद में धमाल जो है वो गैर इस्लामी है, ठीक है। और नक्शे अमन का चूँकि ख़तरा है तो कोई ऐसी हरकत नहीं होगी, अगर हुई तो 16 MPO के तहत दर्जा होगा, यानी दहशतगर्दी का पर्चा होगा। 144 लगा दी होगी ना। बाबा जी ने क्या किया जी, बाबा जी ने डंडा पकड़ा और DC के घर पहुंच गए। मुझे उस वक्त, मैं बाबा जी से नहीं मिला हुआ था, बाद में जो उसने मुझे बताया, बहुत बाद में, मुझे नहीं पता था। बहरहाल वो जो DC था कट्टर भाभी भी था,
अच्छा जी। बाबा जी की मुंह से सिर्फ इतनी बात मैंने सुनी। जब मुझे जो बंदा सुना रहा था, बाबा जी चुप करके लेटे हुए थे, तो वो बंदा मुझे कहानी सुना रहा था। मैंने कहीं अखबार पुरानी में पढ़ा, तो मैंने कहा बाबा जी आप जेल गए थे। वो तो बंदा सुनाना शुरू, वो जो पुराने मुलाजम होते थे, कई एक माली बाबा और ये वो जो भी जेल में रहे थे, दूसरे वो जो पुराने लोग थे ना, वो मुझे आखिरी दिनों में मुझे ये ज़रूर बताते थे कि तू कल दा बच्चा है, तूने बाबा जी का क्या साथ दिया, हम जेल में साथ रहे, हमने मारे खाई हम। तो कई बार उन्हें बताना पड़ जाता था मुझे, तो मैं सुन ले, मुझे उस वक्त तो समझ नहीं थी, सुन लेता था मैं। अब वो बंदा सुनाना शुरू हो गया जी कि बाबा जी के साथ हम उधर गए, तो वो डीसी ने पहले मिलने से इनकार, फिर उसकी और बाबा जी की बहुत बहस हो गई। तो उसने कहा मुझे कुरान और हदीस में से दिखा। तो बाबा जी इतना बीच में बोले कि वो अपनी जगह ठीक था, और वो बच भी इसीलिए गया था कि वो सिर्फ जो है ना शरीयत की बात कर रहा था। वो अपनी जगह ठीक था और कसूर उसका नहीं था, जब दरख्वास्त जो देने वालों ने दी, ठीक है। बाबा जी उसे कहे, बाबा जी ने कहा ठीक है, फिर अगर तुम चाहते हो तुमने जो लगाना है लगा देना। नाचेगी, पता नहीं गवर्नमेंट नाचेगी, जो भी क्या है जी। सुबह वहाँ MP MNA आए, एक आध मिनिस्टर भी आया, पुलिस का नाका लगा हुआ है, सारे वहाँ धमाल शुरू हो गई। और वो उस गली की काकियाँ और ये बाबा जी की मेन 2 काकियाँ थी, उनकी दुआ से उनकी दुआ नहीं जाती थी। शाकिर भाई पहली बार एक बार बाबा जी जिस मसले के लिए भी गए थे ना, सैयद बादशाह, वो खुद अपनी बुक में भी शायद उन्होंने लिखा हुआ। बाबा जी ने कहा कि वो फलां तंजरी है, उसका ये नंबर है, उसको फ़ोन करो सैयद, उसे को तुम्हारे लिए दुआ करे, ये काम हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल काम था। और अपनी किताब में लिखा हुआ है कि मैं हैरान कि ये किस किस्म का सैयद है, मुझे सैयद कह भी रहा है और कह रहा है तंजरी को दुआ करे। तो मुझे, लेकिन जिस बंदे ने बताया था तो मैं बड़ा परेशान। तो मैंने फिर शायद इन्हें फ़ोन किया कि जी वो मैं फलाने के रेफ में ये, मैंने कहा सैयद जो कहा है वो करो। तो मैंने फ़ोन किया तो उस काकी ने आगे से रोना शुरू कर दिया। तो उसने कहा कि आप उनको ना छोड़ें, उन्हें पकड़ के रखें, वो आपको गोली करा रहे हैं, मैं कौन होती हूँ। मैंने कहा जी फिर भी दुआ कर दें। उन्होंने हुक्म दिया कि मैं बड़ा, मेरी अकड़ तोड़ी, उन्होंने अपना लिखा कि मेरी अकड़ तोड़ी मैं सैयद हो गया। तो सुबह मैं उठा तो मेरा काम हो चुका था। ये शाकिर साहब के अल्फाज, खैर किताब में कहीं उन्होंने लिखा हुआ है, मुझे तो नहीं पता। अब ये वो 2 काकियाँ थी, धमाल शुरू हो गई धमाल। अब वो मिनिस्टर और वो थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा जी असी जा रहे हैं, जो उन्होंने हाजिर लगवानी थी, फंसे होते हैं वो तो अपने काम जिनके हुए। बाबा जी कहते हैं कि बस मुझे तो पता था, इनमें से कई काकों को मैंने कह दिया कि यार तुम लोगों में जिसने जाना है जाओ, बाबा आज इधर मस्त मस्त करेगा। वो गिनती के 4-5 लोग रह गए। अच्छा। अभी जो अपने बंदे थे, बाकी या वो काकियाँ थी, धमाल हो रही थी, जनरल पब्लिक देख रही। बस वो बाबा जी कहते आखिरी MP गया है बाहर, पुलिस ने जूतों समेत दरबार में अंदर छाले, वही पुलिस जो उनको प्रोटोकॉल दे रही थी, अंदर आके उन्होंने कोई नहीं देखा, बाबा जी को भी वैन में और काकियों को भी वैन में, और वो 2-4 काके जो बाज नहीं आए, वो बेचारा पजारो वाला भी, और सारे अंदर। थाने में ये सारे चले गए। थाने में चले गए तो वो काकियों में से शायद किसी ने ना रिक्वेस्ट की, वो मतलब घुंघरू पहने हुए बेचारे, उन्होंने कहा जी वॉशरूम जाना है। पहले तो इकट्ठे ही वो हवालात में बंद कर दिया बाबा जी को भी उनको। और 16 MPO का मतलब है दहशतगर्दी, और 72 आवर्स आपकी बेल नहीं हो सकती, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बाबा जी ने उसे कहा कि इन्होंने वॉशरूम जाना है, उसने ना वो छड़ी मारी उसको बड़े ज़ोर से। उधर से ASP एंटर हो रहा, कई सालों बाद मैं बाबा जी के साथ डॉक्टर्स हॉस्पिटल, एक DIG का पंगा हो गया था बाबा जी के साथ, मैं और दोनों इकट्ठे थे, तो वो गिर गया ऑफिस में, फालज हो गया, उसे ब्रेन हेमरेज। अब हम तो बाहर निकल आए, उधर दौड़े लग गई, ये जो DIG ऑफिस है लेडी विलेटन के पीछे। बाबा जी बाहर हम आ गए, शुरू में तो उन्हें अपने DIG की पड़ गई, गाड़ी में आके बैठे, मैं देखा निकली है हमारे पे ना पड़ जाए, मेरा तो ख्याल था उसका BP आई हुआ है, तो सारा हुआ है। मुझे कहते गाड़ी एक साइड पे इधर कर ले, मैं रोक ली। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंसेज आई, ये 2004 की बात, एम्बुलेंसेज आई, उन्होंने बंदा डाला होगा, मुझे कहते हैं एम्बुलेंस के पीछे गाड़ी रखनी है, जहाँ भी जाएगा उसको छोड़ना नहीं है। क्या जान छुड़ाई। खैर वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल ले गए, आगे डॉक्टर्स हॉस्पिटल काला हुआ, पुलिस ही पुलिस, काली वर्दी जो थी। अच्छा मुझे कहते थे कि गाड़ी ला, मेरी बात सुन, इसको किधर लेके जाएंगे। मैं कहा बाबा जी ICU में फिर लेके जाएंगे। कहते हैं टूटियाँ हैं, वो गाड़ी में पड़ी थी। मैं कहा जी बाबा जी हैं, टूटियाँ साथ रख, मुझे हो सकता है अगर वो उसका ADCG देख रहा, पता नहीं क्या था वो, ADC नहीं उसको कहते हैं, PDSP का पता नहीं क्या, वो जो उसका PA था, वो हरामज़ादा है, वो मुझे पहले भी पहचानता है, तो उसने सारा सीन देखा है।
वो हो सकता है अगर साथ आया होगा ना तो वो अंदर मुझे ना जाने दे। तो तुम्हें कौन नहीं रोकेगा, तुझे शक्ल नहीं उसको याद होगी, तू पहली बार आया, तुमने अंदर जाना है हर सूरत और उसकी नब्ज़ पकड़ के ना 3 बार अल्लाह करना है, बंदा उठाना है। मैं डॉक्टर था, मेरे सामने बंदा मरा है, मतलब गिरा है, उसकी पैरालिसिस हुआ है, बेहोश हुआ है, झाग छूटी है उसके मुंह से, फिट्स पड़े हैं। अब मुझे पता है वो कहते हैं बंदा उठाना है। अब मैं अच्छा बाबा जी, तो थोड़ा मुझे ये भी है कि अगर उस बंदे ने इशारा कर दिया कि ये दोनों बंदे उसको कर रहे थे, पता नहीं क्या चक्कर है। तो वो मुझे याद है कि मैं अंदर गया था, बाबा जी को उसने देख के शोर डाल दिया। अच्छा जी। उन्होंने शोर डाल दिया, उसकी बेगम थी, उसे कहती ये अंदर नहीं जान देना, वो चौक दे बंदा नहीं अंदर जाएगा। बाबा जी चुप करके परे होके ना बैठ के बाहर अटेंडेंट्स जैसे बैठे होते हैं। मैं निकल गया, उसने मुझे देखता दूसरा है कि मैं निकल गया। मैं अंदर गया तो उसकी बेगम खैर पीछे आ गई, वो भी आया, आगे मेरा शागिर्द डॉक्टर खड़ा, क्लास फेलो भी था, मेरा जूनियर रहा। जब तू किधर फिर, मैं कहा यार ये पेशेंट पुलिस इतनी है, कहते यार ये DIG कोई आया है, कोई इसका ब्रेन हेमरेज अभी CT करवाते ऊपर लाए हैं तो सस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इसका सांस भी ख़राब है, इसका हालत इसकी ख़राब है, तो तेरे जानने वाले हैं। मैं क्या हाँ। अब उसकी बेगम पास खड़ी है, कहती भाई आपको किसने भेजा? मेरे एक और डड ऑफिसर, अब तो रिटायर हो गए, वो भी DIG थे। मैं साहब जो हैं, मैं अच्छा भाई तो प्लीज़ इनको क्या, मैं कहा जी मैं देखता हूँ। मैं उसकी मुझे याद है आज तक, वो डॉक्टर सलमान मुझे CT दिखा रहा है, कहता है ये ब्रेन हेमरेज, ये तो बहुत बड़ी है, जावेद इसके तो चेस्ट में भी ट्यूमर लग रहा है। मैं क्या अच्छा ये, मैं उन्हें पूछा, मैं कहा जी ने पहले ट्यूमर नहीं पहले कुछ भी नहीं पता। मैं कहा जी ये फिर इंसिडेंटल फाइंडिंग है, ये चले टाइमली पता चल गया। कहती भाई ये उठेंगे, वो इमरजेंसी वाला डॉक्टर को कह रहा था अब कुछ नहीं हो सकता, वो फलां डॉक्टर साहब जो है ना, फलां SP जो है ना, वो भी डॉक्टर है ना, पता नहीं डॉक्टर गालिब कह रही थी, एक पता नहीं किसी का नाम ले रही थी, कि वो कह रहे थे कि नहीं ये तो मेजर स्ट्रोक है, ये है वो है, ये उठ जाएंगे। अब मैं क्या कह रहा हूँ जी, वो कह रही थी तो कोमा में है, ये है वो है। मैं उसकी नज़र, मैं कह जी उठ जाते हैं। अच्छा सलमान भी मुझे देख रहा है, ये क्या हो रहा है? मैंने उसकी नब्ज़ पे, मुझे आज तक याद है, वो पैरालाइज्ड हाथ जो था उस पर मैंने अपने दिल में 3 बार अल्लाह का। अच्छा बाबा ने कहा था 3री बार कहते साथ दौड़ लगा दी। अच्छा मुझे नहीं समझ। मैं बड़े आराम से ना, और दूसरी डॉक्टरी मेरी इंक्विजिटिवनेस थी कि अब होता क्या है, मैं क्यों दौड़ लानी है। मैंने उसकी नब्ज़ में किया है अल्लाह अल्लाह दिल में, ठीक है। मैंने 3रा अल्लाह किया है, उसका ये दूसरा हाथ जो है ना वो इधर आया और इधर उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। अच्छा। और साथ उसने गर्दन मोड़ी है और अब वो बोल अच्छा उठ गए। अच्छा अब मैं उससे हाथ उठाऊं, वो तो मेरा हाथ ना छोड़े। वो बंदा आगे आके मुझे कहता है, वो जो PA था, बाबे नाल तुसी सो। मैं कहा यू गेट लॉस्ट आउट। मैं कहा क्यों अंदर डाला, कौन है ये पुलिस का क्या मतलब है अंदर? वो खैर निकल गया। ठीक है। उसकी बेगम कहती भाई ये होश में आ गए। अब वो उसे उसकी पैरालिसिस असर था जुबान पे। जो बात बाबा जी उसको वहां कह रहे थे ना, और वो पंगा तस्वीर उसने पकड़ी हुई थी, तो बाबा जी ने कहा तू छोड़ दे। वो फुल डिस्कशन हो गई थी, पंगा हो गया था वहां पे। तो वो भी बड़ा अच्छा ऑफिसर था, ऑनेस्ट ऑफिसर था, बड़ा नमाजी परहेजगार। तो वो तस्वीर पकड़े हुए लगा हुआ था कि ये सब बकवास है और ये वो ना, तो वो एकदम गिर गया। अब मैं उसकी बेगम कह रहा हूँ, मैं क्या आप ये तस्वीर रख दें। वो पढ़ी थी बेचारी। मैं कि इनके पास सिर्फ सीधा बुर्दा शरीफ लगाना है। कहती जी वो क्या होता है? मैं क्या कारी खुशी मोहम्मद की इतना हाथ है। तो कहती है वो कहाँ से मिलेगी? मैं कहा मैं CD ला दूंगा, आपने इनको छोटा CD प्लेयर या कोई लेके उसमें लगानी है, और ना इनके पास सुबह दोपहर शाम चलेगी, ये उठ जाएंगे फुल। मेरी बात कहती भाई आप डॉक्टर हैं। सलमान आगे कहता जी ये डॉक्टर हैं, मेरे भी सीनियर हैं, लेकिन ये जो बात बताते हैं ये सूरह रहमान का भी बताते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल नई बात, वो कट्टर जमातिया था। अच्छा ये कोई नई बात बता रहे हैं, ये भी खैर ये कुछ चीज़ों पे इनका बिलीफ है,
लेकिन इसका हॉस्पिटल के से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, मैं ना थोड़ी घूरी कड़ी के बकवास बंद कर मैं किते कहना था भैया अस्पताल का भी नहीं बाहर इन्नी पुलिस को मुझे पता था बाबा जी ने निकल लेना, मैं फड़िया वैसे घूरी निकल। अच्छा वो मेरी बाजू नहीं छोड़ रहा ना, वो कुछ करी है वहाँ मुझे कहती है पकड़ा हुआ उसने बाजू। अच्छा मैंने एकदम देखा ना आंख से आंसू आने शुरू हो गए। उसकी बेगम कहती है क्या कह रहे हैं? मैं कहा वो ये कह रहे हैं कि ये जो कहते हैं ध्यान से कहती है ठीक भाई आपने इनकी बाजू पे क्या पढ़ा है? मैं कह जी मैंने अल्लाह किया 3 बार। कहती नहीं बस 3 बार अल्लाह? में ये 3 बार हजूर ने कहा किसी के दरवाजे पे जाओ 3 बार आवाज दो, जवाब मेरे तो ठीक है नहीं तो आ जाओ। तो मैं कह जी अल्लाह है उन्होंने 3 बार नहीं सुनता तो छो पर हो जा अल्लाह। अच्छा वो करी जा रहा हूँ ही इज इन पेन। मैं कह जी ये बहुत पेन में है, इनसे गलती हुई है एक रिसेंटली। अच्छा क्या? मैं कह ये कोई चीज़ पढ़ रहे थे बहुत ज़्यादा, ये सडन हाथ से नहीं करनी होती। तो इन्हें बताने भी एक बंदा आया लेकिन ये माने नहीं उसको। उतनी देर में लिमिट क्रॉस हो गई है तो ये हो गया। अच्छा वो मुझे देखे थोड़ी देर, कभी डॉक्टर को देखे, मैं ना एकदम मुझे याद आई बात के बाबा जी ने कहा था भाग रहे हैं मैं खुद फंस रहा हूँ। मैं ना एकदम से ही उससे ऐसा हाजिर मैं कहा देखे जी मैंने जो बताना था बता दिया। कसीदा बुर्दा शरीफ कारी खुशी मोहम्मद की बात दोपहर चाप सुना रहा है 3 बार अल्लाह करके पानी पीना। कहती भाई आप कल आएंगे दोबारा आएंगे? मैं कहा जी अगर आप ये करेंगे तो मैं आऊँगा, सीढ़ी आपको पहुँच जाएगी। इतना कह के मैं बाहर निकला, वो डबल डोर होता था आईसीयू का शीशे वाला। अच्छा पहले से मैं निकल के शूज पहन रहा हूँ, बाबा जी बाहर खड़े मुझे देख रहे हैं और बाहर दूसरे शीशे से वहां से ना ऐसे करके बाबा जी पौड़ियां थे। अच्छा बाबा जी सीढ़ियों पे जा रहे, मैं बाहर निकला ही ये एकदम आ गया, मैं जावेद तू इधर क्या कर रहा है? मैं क्या यार मैं शार्प आदमी है वो। खैर मैं क्या वो मैं अपने बाबा जी के साथ है। कहता हाँ वो मैंने देखा है, तुम इस बंदे को जानते हो? मैंने कहा जी मैं जानता हूँ। जावेद तुम किन लोगों के साथ फिर रहे हो? मैं चाची जी को करूँ फ़ोन? अच्छा मैं कहा जी आप कर दें। अच्छा वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मैं उनके साथ बड़े हैं कि तुम्हें पता है ये पीर की ताड़ है। और मुझे अभी पता चला ये ऑफिस में था और इसी ने DIG साहब के साथ इसका कोई मसला हुआ है और ये कोई काला पीला जादू करता है। मैं कहा जी ये नहीं करते। तुम कैसे कह सकते हो? तो क्या किन चक्रों में तो पड़ा हुआ है? मैं ना उसको ना ब्रीफली सिर्फ इतना बताया, मैं कहा IG आपका अंदर होश में आ गए। मैंने उसकी नब्ज़ में सिर्फ 3 बार अल्लाह का है और ये मुझे वहाँ से यहाँ तक लेके आए हैं, पंगा मेरे सामने हुआ है। ठीक है अब वो मेरी टोन उन्हें नज़र आ रही थी कि ये मेरे सामने खड़ा हो गया जो कुछ पॉसिबल नहीं था ना, हमारी फैमिली में ये है नहीं है तो बिल्कुल मतलब यही एक चीज़ नहीं थी उनके लिए। ऊपर से वर्दी में उनके जूनियर सीनियर भी खड़े थे। मैं इसी तरह मैं कहा वो मुझे ले के इधर इसलिए आए हैं कि तुमने इसकी नफ्स पे 3 बार अल्लाह करनी है, उस टाइम मुझे अंदर ना जाने दिया गया। मैंने कर दिया, उसकी बेगम से अंदर जाके पूछ लिया, वो बंदा होश में आ गया। ठीक है ब्रेन हेमरेज है। कहता कमान यार जावेद तू आप सीटी ब्रेन हेमरेज देखने वाले तो कहना बंदा उठ गया। मैं कहा जी उठ गया ना, जाके अंदर देख लो। ठीक है उसे सीधा सुनाए। कहता यार फिर ये वाकई अल्लाह का बंदा होगा। एक मेरी बात सुना, मैंने लिटरली उन्हें डरते देखा। कहते यार इन्हें पहले भी एक हरकत मेरे ना की थी है। मैं क्या? कहते यार वो ना इन्होंने पता नहीं किस चक्कर च ना शहबाज शरीफ ने कितने कसूर आया उन्हें कहूँ अंदर फड़ लो। मैंने तो पता नहीं सी, मैं ASP सा, वो थानेदार ने फड़ लिया। मैनू कोई पता नहीं सी। मैनू पता लग गया कि कोई नक्शे अमन होया, DC साहब ने ऑर्डर किए ने, बंदे आ गए ने, कोई नचन वालियां फड़ लिया ने। मैं क्या यार की पुलिस करती फिर दी है। मैं तो थाने वड़िया ना तो थानेदार और कुड़ी सोटी मार रहा सी। मैं वो देखिया ये एकदम उठिया, ये अंदर सी जेल। इन्हें मैनू कहा कि अब अगर मेरी काकी के जिस्म पे लाश पड़ी, ASP को कह रहे हैं 3 या 2 तेरे घर में है, 3 तेरे घर में है, 4थी आने वाली है। उसके आने वाली के जिस्म पे वो निशान जितने इसके पड़ेंगे उसके पड़ेंगे। कहते मैं जावेद जिंदगी में पहली बार डरा इसलिए कि मैंने जस्ट बाहर फोन सुना था बेगम का कि अल्ट्रासाउंड में 4थी भी बेटी है और मैं एंटर हो रहा हूं अभी, मैं जस्ट ये न्यूज़ सुन के, तो इन्होंने कहा 4थी तेरे घर आने वाली है और अब निशान उसके जिस्म पे होंगे। तो जावेद मेरा पेशाब निकल गया लिटरली ही सेड आई वेट माय पैंट्स एंड आई सेड डाउन। उसे कहते हैं पागल अफसर कहते हैं, उसे लोग कहते हैं पागल अफसर, लेकिन वो खुद कहता आई वेट माय पैंट्स एंड आई जस्ट शाउटेड एट माय SHO एंड आई वाज स्टन फॉर मे बी 15 मिनट्स। तो बाद में मैंने SHO को डांटा, सारा कहा, मैंने उन्हें बताया उल्लू के पट्टे ये बात वो कह रहा है, उसको कैसे पता मेरी इतनी बेटी है, मैं लाहौर में मेरी फैमिली सारी ये वो फला। उसने मुझे कहा जी ये काले जादूगर है, ये काला करता है, ये पीला करता है, ऐसे करता है वैसे करता है।
तो मेरे पास तो ये इन्फॉर्मेशन है। उसने मुझे बताया हीरा मंडी ये कजिया नहीं चाह रहा था, आप इसे कह रहे हैं कि इसने ऐसे कह दिया वैसे कह दिया। तो ये मेरे जहन में है, लेकिन ये बात आज वाली क्या पता, ये तस्बीह क्यों मना कर रहा था, ये क्या बात हुई। मैं कहा जी तुसी भी बड़ा कुछ मना कर दियो शहर, ठीक है, गड्डी 80 की स्पीड तो उत्ते नहीं चलानी, तुहाडा की जानता है गड्डी साडी है, होंदी है ना गल। अचानक मुझे आवाज आई, ओ पागल, नीचे देखा तो बाबा जी नीचे, दबाओ छोड़ इसको। अच्छा वो भी उनके लिए नया सीन था। मैं फैमिली में बहुत बड़ा क्रैक मशहूर हूँ, ठीक है, मैं शहबाज शरीफ को भी यहाँ मारने लगा। अब मुझे ये भी अजीब बात थी, मैं जिस तरह वो डॉक्टर अस्पताल की सीढ़ियाँ उतरा हूँ ना, वो भी देखते रहे हैं वो। फिर उन्होंने मेरे जो रियल कजन है मेरे, उनका घर अम्मी को फोन आया, वो अम्मी, वो चाची जी जवेद कितने तुरे। अब अम्मी ने आगे से कहा जी क्या हुआ, बड़ा परेशान हो, कहता है कि इस तरह वो कोई पीर काकी ताड़ है। अम्मी कहनी नहीं वो बाबा जी ने साढ़े सूरह रहमान वाले थे, वो इस तरह। उन्होंने कहा अच्छा पता नहीं, वो पुलिस वाले ने तुम्हें पता है, पता होंगे, वो कहते कोई शोहरत अच्छी नहीं है। अम्मी ने कहा नहीं ठीक है मैनू पता है। मैं कहा चलो ठीक है डॉक्टर हो गए, मैं क्या इनू हुण की हो गया इस उम्र आके। उन्होंने कहा नहीं ठीक है। मैं उतरा, नीचे आया, बाबा जी जनाब अस्पताल से भी बाहर गाड़ी के पास जाके खड़े, स्पीड उनकी बहुत होती थी। मैं उधर जाके मैं बड़ा एंथुसियास्टिक, मतलब मैं एक्साइटेड कि बाबा जी मुर्दा उठ गया है, उसके बाद ठीक हो गया है। मुझे तो ये कहानी सुनाने का बाबा जी का इंटरेस्ट ही है। बाद में पता चलता था ना, अब पता चला कि तो बाबा जी कर रहे होते, हम तो ऐसे ही एक वो ऑडियो मैंने सुनवाई नहीं सच रूबी नियाजी की, वो शुरू में कह रही है सुना दो इन्हें, पता चल मेरा तारुफ इन्हें पता चल जाएगा मैं क्या हूँ। तो मैंने बाबा जी को खैर बड़ा, मैं क्या बाबा जी वो ना मैंने ये कहा ऐसे हुआ, बाबा जी को नहीं सुन रहे, ओए उसको दे के आया है कि नहीं दे के आया कसीदा बुर्दा शरीफ। मैं कहा बाबा जी वो मेरा तो वो वाला फ़ोन नहीं है। उस वक्त कुछ लोगों के महंगे फ़ोन थोड़े से आगे थे 2004-05 में, मेरे पास था उस वक्त सैमसंग का छोटा सा फ़ोन। और अच्छा फ़ोन ले जिसमें ये आता है सारे, ये 6-7 तो गिनती के 7-8 गाने हैं, ये है वो है, नूर जहाँ का, शाम कलंदर का, वो का, ये बोलते रहे। पहला फ़ोन भी उन्होंने जिस दिन वहाँ जहाँ हम उतरे थे उससे अगले दिन वहीं पे सीमेंस की शॉप थी, सीमेंस का पहला फ़ोन था मेरा, इमरान और कामना ने मुझे लेके दिया, मेरे पास पैसे ही नहीं थे उन्हें। इमरान बैंकर था, उसे ऑर्डर जारी किया, छोटा भाई था मेरा, फिर डॉक्टर को फ़ोन लेके दो और अपनी सिम उसको दे दो, ये 420 वाला नंबर उसको दो। ये इमरान की सिम थी। अच्छा ये आज तक मेरे पास है। अब उन्होंने मुझे दोनों लेके गए, पहले तो उसकी मर्ज़ी का फ़ोन लेके दो, मैंने सबसे छोटा सबसे सस्ता पसंद किया कि ये बेचारे दोनों लेके दे रहे हैं, छोटे भाई वो सबसे छोटे मैं सबसे बड़ा। फ़ोन ले दिया, अब सिम उन्होंने डाल दी, उन्होंने कहा जी ये आपकी सिम है। मैं कहा यार ये मैं अपनी ले लूँगा अपने नाम पे। उस वक्त कहते नहीं वो ना बाबा जी ने, इमरान कहते मुझे उन्होंने कहा कि तुम और सिम लो, ये उसको दो, इसमें 420 का नंबर। मैंने देखा तो वाकई वो 333 के बाद 420 और 420 के बाद 2893 है। मैं कहा पता नहीं क्या होगा। पहली बार जब उनके पास फ़ोन ले लिया, मैं सिम ये नंबर नहीं कभी चेंज करना। मैंने कहा जी अच्छा, वो आज तक वही सिम में वापस आ गए भी ऐसे ही है। इतनी लंबी मैंने कहानी सुना दी है। कसूर में ये वाक़या हो गया, 3 दिन जनाब बाबा जी की ज़मानत नहीं हो सकती, बाबा जी भी अंदर। वो जो पजारो वाला था ना, वो बाबा जी ने कहता है सरकार एनी वारी असी देखिया अगे भी कि वो कार तुहानूं सुत्ते छड्ड के जाईदा सी, तुसीं अगे जपा के जिन्ना फिरन डे हुंदे सो, तुहानूं इह सलाखां की कहंदियां ने। उस तरह के मुरीद थे बाबा जी के। सरकार है जी एक बारी इन्होंने चमक, अज थाने वाले उनते पुआई है, ठीक है, तो चलिए लाहौर। कहते हैं बाबा जी अंदर, तो बाबा जी खुद ही मुझे सुना रहा है। बाबा जी कहते हैं नहीं काका बाबा मैं भी अंदर हूँ ना, मैं ना होता तो फिर अपने लिए दुआ नहीं हो सकती, बाबा अपने लिए नहीं दुआ कर सकता। कहते सानू तो ये कि 5 मिनट का काम होना है, उसके बाद थाना गोडियां भार बाबे अगे। कहता जी 3 दिन बाबे ने दाल खाधी, उत्थे मच्छर, उत्थे पिस्सू, मुझे सुना रहे सारी बता रहे। एक बहुत आबिद साहब हैं वीना बाजी के खावन, वो साथ थे कि इरफान साहब टीचर थे LGS के, वो दोनों भी साथ थे। ये पढ़े लिखे लोग थे। वो आबिद साहब के तो अब्बा जी ने आंकनामे का सर्टिफिकेट निकाल दिया, उन्हें पता चला जेल में है, और ठीक है बहू को भी गालियां पड़ी सारा। इरफान साहब को LGS वालों ने निकल गए, घर से भी निकल गए, वो जेल जी बेचारे।
खैर बाबा जी का कोई लोग और लोग थे, वो एक्टिवेट हुए, बाबा जी बाहर आ गए। बाहर आ गए तो मीडिया, बाबा ने कहा जी मीडिया में कहो, मीडिया था वहीं पे। बाबा ने कहा लिखो। अच्छा जी। 12 अप्रैल को बाबा ने लिखा। 1990 गवर्नमेंट पीक पे थी, सबसे बड़ा मैंडेट था इस गवर्नमेंट के पास। लिखो पीर काकी ताड़ पीर ऑफ कंजर शरीफ अच्छा जी। जेल से बाहर आ गए और उन्होंने ऑर्डर लिखवा दिया है। निकलते साथ ऑर्डर जारी किया, अखबारात में छपा, बड़ी हुई है मेरे पास कटिंग्स, पीर ऑफ कंजर शरीफ। ऑर्डर जारी किया, कसूर बेदस्तूर, छोटी टिंड वड्डा सूर, अच्छा जी। अमीर मुख्तार आ रहा है, साथ मुकाम। बाबा जी ने अंगूठी पहनी होती तो उससे पहले यक लिखा होता, वो पकड़ के ना अखबार वाले के हमें पेज पे ऐसे, जाओ बता दो अमीर मुख्तार आ रहा है। अब अमीर मुख्तार हिस्ट्री में वो कैरेक्टर है जिसने मौला हुसैन के कातलों से बदले लिए थे, लेकिन कंट्रोवर्शियल है, बाद में उसने सादात को भी तंग किया सारा। लेकिन अमीर मुख्तार का सिंबल यूज होता है जिसने कातलाने हुसैन से बदला लिया या चुन चुन के मारा। कहते हैं जाओ बता दो अमीर मुख्तार आ रहा है। अब ये 12 अप्रैल 1999 के बाद कुछ 6 दिन बाद 10 दिन बाद लाहौर में कोई कहीं पे कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीरत कॉन्फ्रेंस हो रही है, नात कॉन्फ्रेंस हो रही है, सकाफती वार्ड हो रहे हैं, हुकूमत की वार्ड। बाबा जी ने कहीं ना कहीं घुस जाना, जहाँ 4 मीडिया वाले होने, अचानक उन्हें कहना कि कोई फायदा नहीं, मीर मुख्तार आ रहा है। अब वो बहुत ही प्रेस क्लब में जाके कह दिया, किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है बीच में अपना कह दिया मीर मुख्तार आ रहा है। वो 10 या 12 अक्टूबर की रात आ गई, प्रेस क्लब न्यूरो सर्जरी कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा जी। इंटरनेशनल न्यूरो सर्जरी कॉन्फ्रेंस प्रोफेसर बशीर ने की हुई थी। अब वो जो इंटरनेशनल बाहर से गोरे शोरे आए हुए थे, उनके लिए प्रेस क्लब में सकाफती प्रोग्राम था। अच्छा। आपको पता है प्रेस क्लब में क्यों होता है सकाफती प्रोग्राम? क्योंकि वहाँ शराब और रोटी दोनों ही सबसे सस्ती और मिलती भी है, छापा नहीं मिलता। तो ज़ाहिर बात है फॉरेन डेलीगेट्स को तो शराब देनी थी, वहीं से मिलनी थी। अब सकाफती प्रोग्राम के लिए निगत चौधरी की बुकिंग हो गई। अच्छा जी। तो उन्होंने क्लासिकल रक्स करना है जी, इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए हैं। निगत चौधरी परफॉर्म कर रही हैं स्टेज पे, बाबा जी एंटर हो गए उस हाल में। सही। न्यूरो सर्जन्स की कॉन्फ्रेंस में बाबा जी बढ़ गए, जाके आगे बैठ गए। निगत चौधरी कहती हैं, खुद ही कहती हैं कि वो धमाल करते 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 एकदम मुझे हर तरफ रेड, उसने वो वीडियो में वो छलांग मार देती है स्टेज से, सीधी आके बाबा जी के पाँव में गिरती है, चीखें मारनी, चीखें निकल गई उसकी। बाबा हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा है, बाबा खून, बाबा रेड नजर आ रहा है, बाबा रेड नजर आ रहा है। बाबा जी खड़े हो गए, वो तो प्रेस क्लब था, मीडिया वाले भी। बाबा ने कहा मीर मुख्तार आ गया है। अब वो मीडिया वाले सारे, वो 3-4 जो बाबा जी के खिलाफ थे, कुछ होगा बाबा केड़ा मीर मुख्तार, 6 महीने हो गए तो मीर मुख्तार आ रहा है, पैदल आ रहा है। बाबा ने कहा जाओ इस्लामाबाद पीटीवी में खून हो गया है, काकी काकी इस्लामाबाद पीटीवी पे खून हो गया है। बाबा जी वहीं बैठे हुए थे, अमीर मुख्तार आ गया है और जो आ जा, खत्म हो गया सब कुछ, खेल खत्म, पैसा हजम, काकी ले बैठी हुकूमत को, हुकूमत फट गई। मीडिया वाले उस वक्त अभी आपके इतने चैनल्स नहीं थे, वो एक पीटीवी होता था। अचानक वहीं प्रेस क्लब में पता चला जी पीटीवी तो बंद है, ये क्या हो रहा है? उधर फायरिंग हो रही थी दोनों तरफ से। मुशर्रफ साहब ने जो वो जहाज का जो खेल चल रहा था, हाँ जी। तो वो 2-4 मिनट का तो था नहीं, वो तो कोई 3-4 घंटे से हो रहा था जो कुछ होना था। वो जब 111 ब्रिगेड ने अटैक किया अंदर पीटीवी पे, अंदर से नवाज शरीफ साहब के बंदों ने रिटेलिएट किया, फायरिंग हो गई, बंदे मारे गए। खैर बाबा जी आ गए, हुकूमत बदल गई। बाबा जी अक्टूबर में ये होता है, बाबा जी मार्च में लिखते हैं 5 माह बाद। वो मैंने फेसबुक पे भी अपलोड किया हुआ है, वीडियोस में भी है, बाबा जी का कॉलम मकाफात अमल, बड़ी खूबसूरत वर्डिंग है उसकी। उसका स्टार्ट ही ये है, हम दुखी उजड़े हुए गुनाहगार रांदा दरगाह दर दर से दुत्कारे हुए मजलूम गुनाहगार होते हैं, हमारे से डंडों, ईंटों, सोटियों, जेलों, सलीबों, नेज़ों को प्यार होता है।
6 अप्रैल 99 की शब जब मैं कलंदर की दमाल लगवा रहा था तो हुकूमत ने मेरे पे शब खून मारा। 12 अप्रैल को जब बाबा बाहर निकला तो बाबा ने आर्डर लिखवाया, छोटी टिंड बड्डा सूर, मीर मुख्तार आ रहा है। और 10 अक्टूबर की रात PTV इस्लामाबाद में खून हो गया। निगत चौधरी इसकी गवाह है, उसने लाहौर प्रेस क्लब में हर तरफ खून ही खून देता। अब काकी सोनी मेरे पास आ गई है। काकी सोनी कुलसूम नवाज सड़कों पे धक्के खाती जा रही है, जो हर वक्त उसके साथ होते थे, एक भी नज़र नहीं आ रहा। जहाज़ डूबने लगा जब, तो सबसे पहले शेख रशीद जैसे चूहे ने छलांग मारी, बाकी भी छोड़ जाएंगे। तेरे साथ, उन्हें नाम लिखे हुए हैं, तेरे साथ जावेद हाशमी और साद रफ़ीक जैसे चंद जांबाज रह जाएंगे विद इन 3 मंथ्स। तूने घबराना नहीं है काकी, यही वक्त है खरे और खोटे को पहचानने का। बाबा किसी को बद्दुआ नहीं देता, फ़कीर जहाँ जाता है दुआ ही देता है। हदायत कई तरीक़ों से आती है, अगर कुर्सी पे बैठ के ना आए तो फर्श पे बिठा दिया जाता है। हदायत देने वाला दे के छोड़ता है। इस तरह करके वो कॉलम पूरा ने लिखा हुआ। बाबा जी तक पहुंच गए जी ये लोग, क्योंकि उस वक्त पता चला कि मुशर्रफ साहब फांसी देने के चक्कर में हैं। बाबा जी ने कहा मेरे पास आना पड़ेगा। नहीं जी आप उधर आए। उनके नहीं, ये बेचारी बुरके पहन के पहुंची वहाँ पे, बुरके पहन के पहुंची, दोनों माँ बेटी भी। इसमें वो जो चीफ जस्टिस थे ख्वाजा साहब के थ्रू पहुंचे थे। ये मुझे नहीं पता किसके थ्रू पहुंचे, किसी के थ्रू। बाबा जी को कहा, बाबा जी ने कहा नहीं इधर आना पड़ेगा। उन्हें कहो कि इधर आना पड़ेगा। अब कहा नहीं इधर आना पड़ेगा। तो दुआ होनी ऐसे थी ना, बदला जो है ना, इज्जत के बदले इज्जत है, जान के बदले जान है। फ़कीर तो अभी आपको बहुत रिलैक्सेशन ले देता है ना। ये कहते हैं कि ये जी पागल या मजूब हो, औरत नूं कहंदा पे कपड़े ला दे, ते फिर कहंदे ने उन्हें ला दिता ते तां जी ओदी मुंडे दी फांसी माफ हो गई। ते मुंडे ने दिन दाड़े कतल कीते ने, उन्हां दी इज्जतां नहीं रुलियां। खेल अजीब होता है। बहरहाल बाबा जी ने, ये काकियां आई बुरके पहन के। बाबा जी बड़ी काकी की बहुत तारीफ करते थे। वो कहते थे, मियाँ बड़े मियाँ के बारे में कहते थे कि इसके पीछे 2 काकियाँ की लोगों को एक मिलती है तो वो तरक्की कर जाते हैं, तो इसकी माँ और इसकी बीवी दोनों सुचल हैं। बाबा जी बहुत तारीफ करते थे कुलसूम की भी और उसकी, क्योंकि ये दोनों की दुआ से है। जब ये जाएंगी तुम्हें लगेगा पता ये क्या है, इसको पता चल जाएगा ये कितने पानी में बोलते। अब ये आए, ये तो बुरकों में आए। बाबा ने बुलाया जी ममूना शाहीन को। उन्हें तो पता था बेचारी को, मैं अगर आपको मिली तो मुझे बताइए कहाँ होती है। मुझे ये पता चला बाबी ने ममूना शाहीन को बुलाया और उस काकी को बुलाया। वो वैसे बाबा जी काकी नहीं थी। उसको जब वो मुस्लिम लीग उससे आए थे ना, तो उसने बाबा जी से माफ़ियाँ मांगी कि मुझे इंसाफ मिल गया, मेरे लिए मुझे तो लगा आप मेरे बाप है, मेरे लिए इतना मतलब 200 रुपया जो भी एक कमीज़ उसकी पाड़ी ने कहा बाबे सानू की। उसने कहा नहीं। उसने कहा कि ये कमीज़ मुझे दे जा। वो कमीज़ बाबा जी के पास थी। अच्छा जी। वो काकी आई, जी बाबा। उसे कहने लगे गदमाल लगाएगी मेरे लिए। उसने कहा जी लगाती हूँ। जी ये बेचारी हैं, इनके खामंद को, बेगुनाह को, इसका बाप है, इसका खामंद है, उनको हुकूमत बेगुनाह फांसी देने लगी है। किसी मजलूम की दुआ से रब छोड़ सकता है, नाच के मनाना पड़ेगा। अच्छा जी। उन्होंने कहा बाबा क्या करना है? उन्होंने कहा तेरी दुआ से होगा। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं शर्त ये है ये कमीज पहन। उन्होंने कहा बाबा जी कमीज? ये कमीज पहन, ये कमीज पहन के तूने उसके आगे फरियाद करनी है, नहीं तो दूसरी तरफ से भी फाड़ दें। आज काके छुड़ाने हैं तूने। वो बेचारी परेशान हो गई कि अब वो जब उसने वो वाली शर्ट पहनी तो वो बुरके में वो बेचारी वो कह दिए कि हो रहा, उन्हें तो नहीं समझ क्या हो रहा। मैंने कहने लगी वो तो सारी तुम्हारे सामने, ये दुआ, इसकी दुआ से आज़ाद होगा, नहीं होगा तो मुझे बता देना। कहा कि आज दम मस्त कलंदर होगा, लगाओ दम मस्त कलंदर।
वो दम मस्कल अंदर पे धमाल कर रही, शुरू वो भी करने लगी थी, तो उसे कहती है चेहरा उसको तो बता दो कि तुम कौन हो। उन्होंने चेहरे नीचे किए तो वो चीखें मारना शुरू हो गई। उन्होंने कहा आज तेरे दर पे मजलूम आए हैं, काकी तेरे दर पे मजलूम आए हैं, अब लिख जो फैसला लिखना है। लोग ऐਵੇਂ नहीं थर थर कामते थे बाबा, लिख जो फैसला। उसने फिर लगाई धमाल पागलों की तरह। उन बेचारी को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। हाँ जी, उनको नहीं पता। ठीक है, मेमूना को पता है। वो मेमूना को पता था ना, मेमूना वही थी। मेरे से ज्यादा डिटेल उसे पता होगी, मुझे तो हो सकता है जरा मसाले लगा के सुनाने वालों ने सुनाई हो, क्योंकि वो जो साथ वाले होते हैं वो बहुत बात बढ़ा लेते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे सुनाई कि जी ऐसे हुआ, तो ये सो गई, जो कलसूम थी ये सो गई या वो ट्रांस में चली गई। धमाल खत्म हुई, काकी भी वो बेहोश होकर गिर गई। बाबा खैर उसको धमाल से निकाला। काकी सोनी आंखें खोल, बता क्या देखा। उसने कहा बाबा जी मुझे तो समझ नहीं आई है, मैं तो आपसे दुआ के लिए आई हूँ, आपने कहा था इसके पाँव को देखते रहो। तो मैं तो सो गई, तो मैं जद्दा एयरपोर्ट देखा है, लेकिन वहाँ शेर बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा। एयरपोर्ट पे जहाज़ के इर्द गिर्द शेर है, जहाज़ तो चल ही नहीं सकता, तो वो शेर ही शेर देखे हैं। बाबा कहते है चलो जाओ जद्दे भाग जाओ। वो कहे जी जद्दे असी तो नहीं जाना, उन्होंने लैके जाना। कहने ने बीवी जो बाकी पता चल जाएगा, जाओ तू 7 दिन अली हक करती रहे। वो चली गई। तीसरे दिन के चौथे दिन जद्दे सन, और वो मुस्लिम लीग हाउस उनके पास था। मुस्लिम लीग हाउस उनके पास। कोई चीज क्लैश नहीं हुई आपस में? कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर मजीद हुआ। मुझे ये कहानी पता कैसे चली, 2004 या 5 में पता नहीं कौन बंदा आया, उसने कहा कि बाबा जी शहबाज शरीफ आ रहा है, मीडिया का बंदा था, शहबाज शरीफ आ रहा है जहाज पे, वो कह रहे हैं वो हो गया तो आ गया तुझे। वो बाबा ने कहा मेरी तरफ से लिखो, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ, कल लिखो अखबार में लिख दो, आज लिखो नून लीग की शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ उस वक्त तक वापस नहीं आ सकता जब तक मेमूना शाहीन नाम की चिड़िया काफ लीग की टहनी पे बैठी हुई है। अच्छा जी, ठीक है, ये बाबा जी ने 2004 में लिखा हुआ है। और शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ से इनका जहाज़ एयरपोर्ट से फिर वापस भेज दिया था। वो आया था जी मैंने आना है आना है, वो वापस चला गया। उसमें एक MPA थी सबा सादिक, हाँ जी, उसने मार खाई एयरपोर्ट पे इनकी खातिर, और साद रफीक, वो साइकी की पेशेंट हो गई। उसकी बच्ची पढ़ती थी बीकन हाउस में, बीकन हाउस की प्रिंसिपल बाबा जी की काकी थी। अच्छा। उसने उसको दुआ कराई, तो उसकी तबीयत ठीक हुई। बहुत ज़्यादा बेचारी पुलिस टॉर्चर से हो गई हुई थी, पैनिक में। ठीक है, उसने बाबा जी को बताया, तो बाबा जी मुझे कहते हैं कि आज एक MPA काकी उसके घर जाना है, दुआ करनी, चल मेरे साथ। टाउनशिप में कहीं घर था, चले गए जी। हाँ जी, बाबू मुझे पता नहीं होता था गाड़ी मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं। वहाँ गए, पता चला जी ये सबा सादिक है। उधर बैठे तो बाबा जी ने मेरे सामने उसे कहा उनको फ़ोन करो, मुझे नहीं पता कि इनको कह रहे हैं, उनको फ़ोन करो, उन्हें याद कराओ, मेरा सलाम दो, और उन्हें कहो कि अगर वापस आना है तो पता नहीं ये करें, पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता चला। मैंने इतनी बात सुनी। 4-5 दिन के बाद मुझे नहीं पता किसका कह रहे हैं किसका नहीं कह रहे, उसको कह रहे हैं। खाना शाना खाया हमने, वो बड़ी तारीफ़ें करेगी जी बड़ा सिस्टम है। मैं तो पैनिक हो गई थी, मैं तो रात को भी उठ के भागती थी, ये हो गया वो हो गया। तो बाबा जी कहनी काकी बाबी तूने आज से परेशान नहीं होना, तू ठीक है। 4-5 दिन बाद या कुछ दिन बाद बाबा जी मेरे घर बैठे हुए थे, बाबा जी को कोई फ़ोन आता है। बाबा जी कहते हैं नहीं हम डॉक्टर के घर बैठे हुए हैं, यहाँ से नहीं हम आ सकते, तुम्हें आना पड़ेगा। मुझे नहीं पता किसको कह रहे हैं। मुझे फ़ोन पड़ा, काका बाबा इसको समझाओ एड्रेस। मैंने बता दिया। थोड़ी देर बाद जनाब वो इस तरह दुआ के लोग आते थे, मैंने कहा शायद कोई दुआ वाला है। वो सबा सादिक आ गए। बैठ के पहले बाबा जी ने लिफ्ट नहीं कराई, उनसे बातें हुई। थोड़े से हम लोग रह गए, जब सिर्फ घर वाले वो रह गई। वो कहती हैं बाबा जी वो मैंने उन्हें बताया तो वो नहीं मान रहे, मियाँ साहब पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता। भाई कहते बस खत्म हुई बात, ठीक है। वो तेरी कलसूम से हुई बात। उसने कहा जी मैंने उन्हें कहा था, तो
वो फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं वो ना यहाँ आके ये सारे बल्कि भाभी हो गए, पता नहीं क्या हो गए हैं, सुहेल से आबाट वगैरह थे साथ। उसका नाम मैंने थोड़ा सा सुना कि उसने तो बिल्कुल ही ने वो ना कर दिया कि ये कुछ भी नहीं होता। बाबा ने पहले नवाज शरीफ बेनज़ीर की जब लड़ाई हुई थी ना पिछली गवर्नमेंट्स में, तो उसको कहा था कि तुम 7 का दरबार बनवाओ और तुम दाता साहब का दरबार बनवाओ, ठीक है। तो जो इसका पहले बनेगा और पता नहीं क्या होगा, अच्छा खूबसूरत बनेगा ना, उसी हुकूमत आ जाएगी। तो नवाज शरीफ ने दादा साहब तैयार करवा लिया, तो उसके फ्रंट पे सूरह रहमान भी लिखवाई हुई है सारी। उस वक्त थोड़ा सा मानता था, चालू था। वो नहीं मुझे पता कौन था संदीप कौन। अच्छा डार साहब भी इसी लाइन के साथ। बहरहाल वो उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ, मैं तो 93-94 की बात कर रहा हूँ। बाबा जी वो डोज दे देते थे सर। अब ये गवर्नमेंट तो आ गई, लेकिन बेनज़ीर ने पहले 7 वाला 93 से 96, फिर 96 से ये आया। अच्छा। वो भी कॉलम बाबी ने लिखे हुए हैं। हमने तो कहा था फिर ठीक है, काकी भी सोनी काका भी सोना आ रही है। अच्छा। कॉलम पड़े हैं सारे मेरे पास, पहले से लिखा होता था। बाबी कहते बस ठीक है बस काकी तेरा हो गया, मेरी एक बात भी सुन ले, उसे कहते हैं अमीना मारे खाई जा, इन्होंने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। तू जवेद आशमी के साथ भी जो सलूक होगा तो मेरे लफ्ज़ याद रखी। नहीं सबा सादिक से अगर आप जानते उससे बैठ के बात कीजिएगा बाबा जी के बारे में। मैं इंटरेस्ट नहीं लेता था, वैसे भी बाबा जी नहीं बताते थे, बातें कर रहे हैं किसी से सीख लेते। मैंने 1-2 दिन बाद इतना पूछा, मैं कहा बाबा जी वो कह रहे हैं अब नवाज शरीफ आ रहा है, अब पहले शहबाज आया था पता नहीं नवाज आया, कहते काका बाबा अगर आया तो मार दिया जाएगा। अव्वल तो ये तीसरी बार हुकूमत में नहीं आता, अगर आया तो मोहलत फिर भी नहीं पूरी करेगा और जान का खतरा है इसका। यार ये ताजर को घबरान नहीं होना चाहिए या ताजर नहीं होना चाहिए, इस तरह करके बाबा ने बंदा ठीक है ये, लेकिन ये वहां से मार खा जाता है ना, ये खुद ताजरी शुरू कर रहा है। ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि टाइम मैगजीन के ऊपर ना बेनज़ीर की पिक्चर लगी हुई थी, तो उनकी गर्दन पे ना यहाँ पे काला तिल था। शाहिदा बाजी कहती हैं कि बाबा जी ये देखे, कहते हैं मेरी सिस्टर के भी यहाँ है, तो उसे कह रही कि तुम ये ना बड़ी खुशकिस्मती की इलामत होती है, ये होती है। मेरी सिस्टर उन दिनों किसी वजह से परेशान थी, अपने से उन्हें तसल्ली दे रही थी, तो वो कहती हैं कि नहीं मैं इन बातों को नहीं मानती, उनकी घर ही बात हो रही थी। वो खैर उन्हें तसल्ली दे रही, तो बाबा जी को कहती है बाबा जी ये देखें मैं इन्हें कह रही हूँ, ये देखें ये देखो बेनज़ीर के बिना इतना निशान है। भाई कहते हैं नहीं ये काकी इसको ना ये बातें कही, ये इनसे फारिग है, इस तरह करके पहले उन्होंने कहा शाहिदा बाजी को ना। तो रेहाना बाजी वो बाजी हैं, मेरी सिस्टर है बड़ी, मतलब बाबा जी को मैंने हमेशा हर बंदे को ये कहते सुना है कि अपने आप से प्यार करो, अपने आप को पहचानो। उसको वाहिद बंदी है जिसको मैंने अपनी मौजूदगी में कहते देखा, मैंने कहा जा काकी किसी से प्यार कर, ठीक है। उसने कहना मुझे नहीं कहते अपने आप से प्यार करो, अपने आप से जा किसी से प्यार कर, ठीक है। तो वो बड़ा मुझे कहती थी बाबा जी मुझे ऐसे क्यों कहते हैं, मुझे क्या पता है, ठीक। तो उसे कहते हैं इसको छोड़ दे, इसकी ये इन चीज़ें उसे नहीं बहलेगी। उन्होंने दोबारा कह दिया नहीं बाबा जी ये देखें, वो टाइम मैगजीन पड़ा हुआ, ये देखें ये बेनज़ीर के देखें, सारे कहते हैं ये लक साइन है, देखिए कहाँ पहुँची हुई है, अल्लाह के बाप भी इसका। बाबा जी ने छड़ी जो पकड़ी थी ना, मुझे आज तक याद है, खड़े थे बाबा जी ने उसकी गर्दन पे वहीं पे रख के ना छड़ी, कहते हैं अच्छा तुम इसे लक साइन समझ रही हो, ये तो निशाने के लिए लगाया होता है कि यहाँ से गोली निकलेगी उधर को जाएगी, ठीक है। तो ये तो निशाने के लिए लगा, मुझे तो टारगेट लग रहा है लगा हुआ। अच्छा जी, ये बाबा जी के लफ्ज़ हैं हमारी मौजूदगी में 2004 के। अच्छा जी, ठीक है। और 2007 की रात जब बेनज़ीर को गोली लगी, मेरा दोस्त था उसने मुझे फ़ोन किया कि यार मैं इधर इमरजेंसी में था ड्यूटी पे, तो बेनज़ीर है, ये टीवी पे आ रहा था, तो यार ये उसको ऊपर ले गए हैं लेकिन शी इज़ नो मोर। मैं उसे आगे से कह रहा, मैं कह यार उसके बुलेट गर्दन में लगी है, वो कह रही यार गर्दन उसकी ब्लड से भरी हुई है, ये अभी नहीं हम कर सकते, हम तो उसको ना शी इज़ डेड, हम उसको ले गए ऊपर थिएटर में। अब मैं उसे क्या कह रहा, कहता यार उसका ना एग्जिट नहीं पता चल रहा बुलेट का, तो न्यूरो सर्जन को फ़ोन किया, शायद ब्रेन में चलेगी ये वो। मैं कहा यार सीटी करा ले, मैं फ़ोन पे, वो मुझे मशवरा एक किस्म का ले रहा था, जूनियर रहा था मेरा। मैं कि सीटी करा पड़ा, कहता यार वो न्यूरो सर्जन भी कहीं जा रहा है कि अंदर दसो कि मैं आ गया, वो कहीं फंसा हुआ फलाने चौक पे, लोग मुश्तिल हो गए हैं, ये है वो है, तो वो पिछले दरवाजे से अंदर आएगा, हमने थिएटर में डाली हुई है, तो वो यार CPR क्या करना है, नहीं है, ये सारी मेरे से बातें हो रही हैं। तो मैं उसे कहा, मैं कहा यार तू सीटी करा ले,
ठीक है, सीटी स्कैन करा, उसमें कम से कम ये तो है कि बुलेट किधर गई है किधर, इस तरह। मैं क्या सीटी उसको चाहिए होगा, उसने ऑपरेट करना है, मैं उसको अपनी मेडिकल मशवरा दे रहा हूँ। लेकिन मुझे अभी तक याद है कि मेरे माइंड में इतनी चीज़ें चल रही थी, क्योंकि मैं जब सऊदीया से छोड़ के आ रहा था अक्टूबर में, ये दिसंबर का वाक़या, अक्टूबर में छोड़ के आ रहा था, तो वहाँ जो जनरल साले था, उनका इंटेलिजेंस का हेड भी था और उस हॉस्पिटल का हेड था, और मैं वो रॉयल हॉस्पिटल के अंदर मुझे उन्होंने रखा था। मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, मैंने वापस जाना है। उसने मुझे थ्रेटनिंग में, एक तो पैसे का मैं इतने काट लूँगा, मैंने कहा मैंने जाना है। उसने कहा तुम कहते हो मैंने माँ के लिए जाना है, यार हमारी 4-4 माएँ होती हैं, हमारे से ज़्यादा तुम्हारा प्यार नहीं हो सकता, तो तुम असल बात बताओ। उसको ये था कि मुझे कोई और ऑफर है तो मैं दूसरे मुल्क में जा रहा हूँ। मैं उसे कहूँ कि नहीं मैंने जाना है, मैंने, ऐसे नहीं है बात। तो मुझे आगे से कहता है कि तुम जानते नहीं तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, तुम मुझे नहीं जानते, ठीक है। तो मैंने तुम्हारी पूरी इन्वेस्टिगेशन की है और मुझे पता है कि MI चीफ जो है ना वो तुम्हारा भाई है, जो इधर आया हुआ था पिछले दिनों, बहन जकी की बात कर रहा था। तो तुम्हें शायद वो भी नहीं बता रहा कि तुम्हारे मुल्क में अभी अब असल चीज़ मुशर्रफ जा रहा है, ये वो मुझे अक्टूबर 2007 में कह रहा है, मुशर्रफ जा रहा है और इतनी खूंजरेजी होनी है कि पता नहीं तुम्हारा मुल्क भी रहता है कि नहीं, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अभी दहशत गर्दी होनी है, अभी ये होगा, अभी वो होगा। मैं ना, मुझे गुस्सा चढ़ गया, वैसे देखी जाओ। मैं सुनता रहा उसकी बात, तो मुझे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक अ एल्डर ब्रदर कह रहा हूँ लास्ट टाइम, तुम सोच नहीं सकते कि विद इन 2 years तुम्हारा, मेरे तो ख्याल में शायद 1 year में भी तुम्हारा अपना हेलीकॉप्टर या जहाज़ होगा। वो बेसिक चक्कर ये था, बाद में जिस लड़के को मैं छोड़ के आया वही, उसी ने वो ड्यूटी की। जो बादशाह था ना इससे पहले, सलमान से पहले, वो 88 years का था और वो वेंटिलेटर पे इन्होंने चलाना था उसको, ठीक है। उसको एक डॉक्टर 24 hours अंदर चाहिए था, जो अमेरिका भी जाए वो साथ जाएगा, जहाज़ में भी होगा साथ जाएगा। पैसे उसके लिए फिर वो बहुत देते थे, ठीक है। मेरी उन्होंने ना कोई वो सारी क्लियरेंस कराई हुई थी, मुझे नहीं पता था। अच्छा जी। वो कोई इंटेलिजेंस क्लियरेंस होती है जो इतना उसको मेरे पता था। मैंने एंड टाइम पे धमाका कर दिया कि मैं तो वापस जा रहा हूँ। अब वो मुझे रोक रहा था। इस हद तक पहले ये बताया उसने, उसके बाद मुझे कहता है कि मैं तुम्हें एज ए एल्डर कह रहा हूँ कि तुम ना आ जाओ, मुल्क में तुम्हारे ये होना है। मैंने कहा अगर तुम मेरे मुल्क में ही होना है फिर मैंने ज़रूर जाना है। मैंने ज़रूर जाना है, ठीक है। तो एंड उसका ये था, उसने मुझे ऐसे करके ना मेरा पासपोर्ट निकाला, मुझे कहता है कि तुम्हें मेरी पार का शायद अंदाज़ा नहीं है कि मैं कौन हूँ। वो उनका इंटेलिजेंस चीज़ था। मुझे कहता है अगर मैंने इसके ऊपर लिख दिया ना कि ही इज़ नीडेड हेयर, ना तुम इस मुल्क से जा सकते हो, ना तुम्हारा मुल्क हमारे से ले सकता है, और ना तुम्हारा पासपोर्ट तुम्हें मिलेगा, तुम सारी ज़िंदगी यहाँ रहोगे। मैंने कहा बट वाई मी? कहता है यही तो मैं तुम्हें अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि हमें तुम्हारा काम, हमें तुम चाहिए ना किसी काम के लिए। मैंने कहा देखो तुम ये लिख सकते हो ही इज़ नीडेड, ये लिख सकते हो, पासपोर्ट मेरा रख सकते हो, ठीक है, बट यू डोंट नो मी। कहता नो आई नो यू। मैं कहता यू डोंट नो मी। कहता ओके व्हाट यू विल डू, यू विल रन अवे। मैं कहता नो। फिर मेरे से काम नहीं ले सकते तुम, वो जो काम तुम्हें मेरे से पसंद है ना वो मैं नहीं करूँगा, तुम जो मैं जेल में चला जाऊँगा ना, दिस इज़ लाइक अ जेल, सो आई विल सिट इन जेल but I will not do that work. I told you for me mother is higher than Allah. ये लफ्ज़ मैंने बोल दिया। अच्छा। वो जो कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, what you are saying nonsense. मैं कहता हूँ this is what my Islam is. कहते no. मैं कहता yes. कहता है go and read the Prophet's orders again. मैं कहता go and read the Prophet's order again. अब उसके जूनियर 2-3 खड़े थे और वो जो क्लर्क था ना जिसने मुझे सैलरी बिल रोका था और मुझे बुलाया था, वो भी अंदर सौदे थे, सारे सौदे थे। मेरे कज़न जिनके साथ मैं रहता था ना, उन्होंने जब ये सारी कहानी पहली रात सुनी ना, मुझे कहे जवेद मैं तो स्वेत तक भजन अख्तर मैं तो स्वेत तक नींद नहीं आनी, यहाँ तू झूठ बोलना पे, या मैनू नहीं लगता तू जाएगा सवेरे, ठीक है, तू एक किस तरह इत्थे इंज नहीं हुंदा। मैं कहा नहीं मैं कर आया हूँ, ठीक है। अच्छा मुझे कहता है कि तुम्हें इसी ऑफेंस में मैं पकड़ सकता हूँ। दीरा मॉस्क तुमने देखी नहीं है शायद, दीरा मॉस्क में ना वो सबके सामने गर्दन काटते थे। मैंने कहा प्रॉफिट सेड, मैं कहा यू टेल मी कौन सी गवर्नमेंट बड़ी है, मदर या अल्लाह? कहता ऑफ कोर्स अल्लाह। मैं कहा नो मदर। अच्छा। कैसे नहीं अल्लाह? मैंने कहा प्रॉफिट सेड कि अगर मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ
और मेरी माँ आवाज दे ठीक है। तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। मैं क्या, हु इज द बिग ऑफिसर, मेरा मुंह देखी जाए। मैंने कहा इफ यू आर उम्मती टू द प्रॉफिट यू हैव टू फॉलो हिम। और मैं कही कीप इन योर माइंड कि उनकी मदर नहीं थी उस वक्त, ठीक है। तो उन्होंने मुझे और तुम्हें बताने के लिए कहा। कहता ओके लेट मी टॉक टू योर मॉम, ठीक है। मैं क्या, होल ऑफ द पाकिस्तान इज माय मॉम, आई एम गोइंग फॉर माय कंट्री नाउ। अच्छा जी। ये मेरे हो गए ना। कहता ओके यू आर जस्ट नट्स, यू आर जस्ट नट्स। यस क्लियर हिज बिल्स, ठीक है। अब मैं आता हूँ उधर खिड़की पे आया। मैं खिड़की पे आया तो मुझे वो क्लर्क जो था ना, मेरा था 18,000 रियाल का बिल बनना था, जो चेक मिलना था। तो मुझे कहता है कि ये लो, वो 16,000 रियाल का था। मैंने कहा मेरा तो 18,000 रियाल था। कहता है वो तुम अगर इधर रुकते तो तुम्हें स्पेशल बोनस मिलता, तो वो तुम्हें स्पेशल ड्यूटीज़ का बोनस था। तो मैं क्या, स्पेशल ड्यूटीज़ मैंने आज के दिन तक तो की हैं, वो तो आगे का तुम दो ना, तो मेरा तो पिछला क्लियर करना है, अगली नहीं मैं कर रहा। स्पेशल ड्यूटीज़ रॉयल आईसीयू में ड्यूटी नहीं कर रहा मैं। कहता नहीं ये नहीं तुम्हें मिल सकते, जनरल ने कहा है। मैं क्या, मेरा एक मैसेज जनरल को दो। कहता क्या? मैं क्या, उसे को मेरी अमानत है, वो दे सकता है। कहता क्या? मैं क्या, उसे कहो कि ये 2,000 रियाल मेरी अमानत है, उसने मलक को मेरी तरफ से ज़कात देनी है। उसके मुंह से अरबी में कोई गालियां निकली हैं, मुझे नहीं आती। और खिड़की दरमियान में ना होती, उसने मार देना था भाईजान अख्तर में पैसे। वो भाईजान अख्तर ने मुझे बाद में बताया, मैं 2 साल वहाँ रहा हूँ, लेकिन मेरे ना इनकी ना मैं इनकी लिंक ही नहीं होता था। तो मुझे कहते हैं कि आप अल्लाह को गालियां देते सड़क पे खड़े होकर, आपको कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। आप जो मर्जी कहें, आप मलक को कुछ ना कहें। मलक जो इनका बादशाह है ना, वही खुदा है इनका। अब मुझे क्या पता हो, अब वो जो पता नहीं क्या करे। मैं अब वो पैसे मतलब पकड़ लिए हुए थे मैंने, मैं अब उसको खड़ा, वो ना गया अंदर। मैं कहा मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूँ, मेरी अमानत है ये, ठीक है, मेरी तरफ से तुम्हें देना है। वो जनाब जनरल साहब का वो जो था ना बाहर संतरी का, वो आ गया वापस। मुझे अंदर चल तो क्या अरबी बोलते थे, यल्ला यल्ला। चलो यल्ला। मैं अंदर चला गया। अंदर गया तो वो उसकी आंखें लाल। मुझे कहता, ये मुझे कह रहा है कि तुमने ये कहा कि 2,000 रियाल जो है वो ज़कात देनी है। मलक अब्दुल्ला था, मलक अब्दुल्ला को ज़कात देनी है। मैं कहा यस, मैंने कहा। कहता तुम्हें पता है कि तुम्हारा मुल्क हमारे से ज़कात लेता है? मैं कहा लेता होगा, मैंने दी है, ठीक है। और ये ज़कात के पैसे हैं, होनी चाहिए जुडिशियसली, और ये तुमने खुद नहीं यूज़ कर देने। गिव इट टू हिम विद माई मैसेज, ये मेरी अमानत है। बड़ी देर मुझे देखता रहा। कहता जेंटलमैन ओके सिट डाउन। थोड़ी देर कहता सिट डाउन। उसने दरवाजा खोला, दरवाजे खोला। मैं क्या, पिस्तौल का थोड़ा सा मैं बीच में जो है ना हुआ, बाबा जी याद आए मुझे। बैठ गया। मैं क्या पता नहीं क्या करने लगा। गिलास खोला, दूसरा मैंने सोचा, मैं क्या शायद 2,000 अपने पर्स से निकाल के देने लगा, इसको तप चढ़ गई है। बड़ा एक बीस था। उसने डॉक्यूमेंट्स निकाले। मुझे कहता है ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं। टिल द डे ऑफ माई रिटायरमेंट, it is next 3 years, I will keep on here. Whenever you want to come back to Saudi, whenever you want to go out of the Pakistan, I should be the first choice. You just give me a one call, I want you here, and I will do the deal from that date according to your conditions. मैंने कहा no, I will not come back. Still my offer is there. I will keep it here. और ये जनरल साले का वादा है, साले जाफर पता नहीं क्या नाम था, साले का वादा है, ये यहाँ पड़े हैं, तुमने मुझे बस एक कॉल करनी है। मैं कहा अच्छा ठीक। मैं कहा लेकिन मेरी अमानत तुम्हारे पास है, ठीक है। तो वो ना फिर बोला कुछ, वो अरबी में बोला, उसे कहता है चुप कर, ठीक है। मुझे कहता है डोंट टेक रिस्क विद दीज पीपल, ठीक है, दे आर बेडुइन्स एंड दे लव देयर Malak like anything. Okay, but I love my country and my mom like anything. Okay, you may go. मैं आ गया घर आके मैंने भाईजान अख्तर को बताया, इसको पता भाईजान अख्तर को। भाईजान अख्तर एक रंग आवे ते एक जावे, एक आ जुवेज तू की करता, बेवकूफ है तू। अच्छा तू पक्का उन्हें दिखा पासपोर्ट। अच्छा पासपोर्ट देखा सारा, मैनू डर है सवेरे तुम रोक ना लैन। एयरपोर्ट तक भी ना, ये कहते जब मैं अंदर जा रहा हूँ, कहते मैं बाहर ही खड़ा, ठीक है,
ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਫੋਨ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾ ਬੈਲ ਇੱਕ ਮਾਰ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ मैं दसांगा तो सही कि अंदर तो गया सी फिर किते। मैं क्या जी नहीं, वो पाकिस्तान आ गए, मैंने पहला फ़ोन उन्हें किया, मैं जी मैं पहुंच गया हूँ। ठीक है। मेरी माँ को जब पता चला, मुझे कहती है मैं तो पहले ही बाबा जी का शुक्र अदा करती हूँ तुझे बदल गए हैं, ये अभी मैं बदला हुआ हूँ। ठीक है। बस ऐसे ही था मैं। पागल तो पागल होता है। खलक़ल इंसान अल्लमहुल